हेलो फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हेल्दी एट 100 पहुंचना है तो उसकी मैं शुरुआत कर चुका हूं। कई अलग अलग स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है डिटॉक्स की। अगर आपने अपना गट क्लियर कर लिया है, अपना लंग्स क्लियर कर लिया है, स्टमक क्लियर कर लिया है, सारी चीज़ें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से होता है, जूसेस से होता है, ठीक है। अब बारी थी इसकी ब्रेन की। ब्रेन को डिटॉक्स कैसे करते हैं? माफ़ करके। लोगों को माफ़ कर दिया, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी चीज़ों में नेगेटिव मत देखो। जैसा मैंने बताया कि भगवान के एक्ट्स जो होते हैं, बारिश है, धूप है, इससे एडजस्ट करना सीखो, इसको सहना सीखो, इससे प्यार करना सीखो, तो आपका बॉडी और ब्रेन हो गया। अब मैं आपको आज सांसों से, जब आप प्योर हो जाओगे, जब आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, तब मैं आपको आज सिखाता हूं सांसों से आपको कैसे अपने आप को हील करना है। सांसों से कैसे हील करेंगे? सांस लेते हैं तो क्या जाता है अंदर? प्राण, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो जिस जगह पे नहीं पहुंच रहा है ठीक से, कहीं ब्लॉकेज है, यहां ब्लॉकेज है तो ब्लड नहीं पहुंच रहा। ब्लड नहीं पहुंच रहा मीन्स ब्लड के ऊपर बैठा हुआ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो वो वहां प्रॉब्लम हो जाती है, वहां दर्द हो जाती है, वहां स्वेलिंग हो जाती है, वहां कुछ भी दर्द आ सकता है। आपने डीप ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें सीखनी है। कोई तरीका नहीं है, सिंपल यूट्यूब से जाके आप सीख सकते हो। मैं उस तरीकों को सीखने के बाद उसको अप्लाई करना बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपके शोल्डर में यहां दर्द है। प्रभु का नाम लें, जिसको भी आप प्यार करते हैं। प्रभु कौन होता है? चलिए आज ये भी क्लियर कर देता हूं। पत्थर की मूर्ति प्रभु नहीं होता। जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपका पति है, चाहे आपकी माता है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही प्रभु है। जिसके लिए आप मर सकते हो वही प्रभु है, ठीक। तो आपको उसका ही ध्यान करना है, ज्यादा दूर नहीं जाओ। अरे जिसको देखा नहीं है प्रभु को, उसको ढूंढने में बड़ा समय लगेगा, लेकिन जिसको जानते हो, मेरे को बहुत प्रिय है अविराज, मैं अविराज को ही भगवान मानता हूं, ठीक है। अविराज का ध्यान करो दिमाग में। जिस बच्चे को जो बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसका ध्यान करके सांस लो और यहां केंद्र कर दो सारी सांसों को कि मैं जो ऑक्सीजन ले रहा हूं वो सब मेरे कंधे में जा रही, मेरे शोल्डर में जा रही। गई। शोल्डर में जा रही है। प्रभु ठीक कर दो मुझे। मैं ठीक हो गया, मेरा पेन ठीक हो गया। वाह वाह। जब आप पॉजिटिव सोचोगे और उसके साथ सांसों को मिलाओगे, जब भी कोई प्रेशर पॉइंट वाला बंदा काम कर रहा है आपके ऊपर, वो कहता है गहरी सांसें लो। जब कोई आपका पोस्चर रिपेयर करने वाला काम कर रहा है, वो कहता है गहरी सांस लो। सांसों का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने आपको बताया था हमारे 2 पार्ट्स हैं ब्रेन के। मैंने बताया आपको बॉडी के हमारे 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट मीन्स एक जो दिखाई देता है वो है बॉडी पार्ट्स, और जो दिखाई नहीं देते जो अंदर हैं वो है बॉडी ऑर्गन्स। सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, 2 ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन, जैसे ये मैं उंगली हिला रहा हूं, कॉन्शियसली हिला रहा हूं, ये कॉन्शियस ब्रेन कर रहा है। लेकिन दिल की धड़कन मैं नहीं चला सकता, मतलब आम इंसान, तो वो सबकॉन्शियस कर रहा है। तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, लेकिन एक चीज अंदर है, लंग्स। लंग्स का जो सांस लेना है ये दोनों में आ जाता है, कॉन्शियस में भी और सबकॉन्शियस में भी। जब आप सो रहे हो आपको नहीं पता, सबकॉन्शियस टेक ओवर कर चुका है और वो सांसों को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, डाइजेशन को, सब चीज को कंट्रोल कर रहा है। आपको उस सांस को अपने हिसाब से जब आप चलाते हो तो वो कॉन्शियसली कर रहे हो। तो कॉन्शियसली जब आप काम कर रहे हो और अनकॉन्शियसली कर रहे हो, मीन्स सांसें ही एक ऐसी चीज प्रभु ने हमें दी है जिससे हम हर चीज को ठीक कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो आज के वीडियो में हमने सिर्फ इतना सीखा है कि सांसों को यूज करना है अगर आपने अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, तो पहले शरीर को, गट को साफ कर लो, ब्रेन को साफ कर लो, लोगों को माफ कर दो, ईर्ष्या मत करो। अपने आप से प्यार करते हो ना, वो जो परमात्मा का
अंश आत्मा आपके अंदर है, वो सबके अंदर है, और वो सब कनेक्टेड है। ऐसे नहीं कनेक्टेड है तो ऐसे कनेक्टेड है। आपकी तार भी प्रभु के साथ जुड़ी है, उसकी तार भी प्रभु के साथ जुड़ी है, सबकी जुड़ी है। वही तारें जुड़ी हुई हैं भाई। उस तार का जब समय आ जाता है, टूट जाती है, तो इंसान चला जाता है। सांसों को ध्यान से लो, धीरे धीरे सांस लो, मजे करो जिंदगी में, किसी का बुरा मत करो, और हेल्दी एट 100 मेरे साथ चलो। हैव ए नाइस डे। लव एवरीथिंग। एवरीवन नहीं, एवरीथिंग। इफ यू शट द डोर विद पावर, कॉस्मोस को बुरा लगता है। हर चीज में कॉस्मोस का हाथ है। तो इसलिए हर कार्य प्यार से करो, हर बात प्यार से करो, शब्दों को बहुत सुंदर बना करके पेश करो, लोगों की तारीफ करो, माफ करो, प्यार करो, और हेल्दी एट 100 पहुंच जाओ। ठीक है। जय गणेश। आई लव